नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। ना हॉर्मूज ना यूरेनियम, कतर के स्वर्ण को लेकर अटकी है ईरान अमेरिकी की डील। पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी शुरुआती समझौते से पहले कतर में फंसी अपनी 12 अरब डॉलर की रकम जारी करने की मांग रखी है। ईरान का कहना है कि पैसे तक पूरी पहुंच मिलने के बाद ही बातचीत आगे बढ़ पाएगी। इसके अलावा भी कई शर्तें हैं जिन पर दोनों देशों के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में अब फंसे हुए पैसों का मुद्दा सबसे बड़ा बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया है कि कतर में जमा उसके 12 अरब डॉलर यानी कि करीब 11,45,000 करोड़ मिलने चाहिए। इसके बिना वो अमेरिका के साथ किसी समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि कतर में रखे गए ये 12 अरब डॉलर ईरान की पहली और सख्त शर्त है। इससे पहले माना जा रहा था कि हॉर्मूज और यूरेनियम पर ईरान के सख्त रुख के चलते बात नहीं बन पाई है। दरअसल ईरान चाहता है कि अमेरिका के साथ शुरुआती समझौते यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU के पहले चरण में ही उसे इस पैसे तक पूरी पहुंच मिले, तभी आगे की बातचीत जारी रहेगी। सूत्रों ने यह भी कहा है कि ये 12 अरब डॉलर सिर्फ शुरुआती रकम है। ईरान का कहना है कि दुनिया भर में उसकी जितनी भी संपत्तियां और फंड्स फ्रीज किए गए हैं उन्हें किसी अंतिम समझौते के तरह पूरी तरह रिलीज किया जाना चाहिए। ईरान न्यूज एजेंसी ने भी पुष्टि की है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच बनने वाली संभावित समझौते की कुछ शर्तों पर अभी भी विवाद बना हुआ है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरान चाहता है कि शुरुआती समझौते के पहले कदम में ही उसकी फ्रीज की गई रकम का कम से कम एक हिस्सा जारी किया जाए। ईरान ने यह भी कहा कि सिर्फ पैसा रिलीज करने का ऐलान काफी नहीं होगा, बल्कि उसे उसकी रकम का इस्तेमाल करने की पूरी छूट भी मिलनी चाहिए। ईरान US समझौता में क्या मुश्किल है ये भी आप समझिए। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका इन पैसों की रिलीजिंग को अंतिम परमाणु समझौते से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ईरान की मांग है कि MOU शुरू होते ही कुछ रकम जारी कर दी जाए और बाकी रकम को बातचीत के दौरान धीरे धीरे रिलीज करने का तरीका तय किया जाए। तस्नीम न्यूज ने बाद में ये भी दावा किया कि कुछ शर्तों को लेकर अमेरिका अभी भी रुकावट डाल रहा है। इनमें ईरान के जब्त किए गए पैसे भी शामिल हैं। इसी वजह से ये संभावना भी बनी हुई है कि पूरा समझौता टूट सकता है। इससे पहले अप्रैल में राइटर्स ने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिका, कतर और दूसरे बैंकों में फंसी ईरान की 6 अरब डॉलर की रकम जारी करने पर सहमत हो गया था। ये पैसा दक्षिण कोरिया को तेल बेचने से मिलना था। 2023 में कैदियों की अदला बदली के समझौते के बाद ये रकम कतर के खातों में ट्रांसफर की गई थी, लेकिन अमेरिकी निगरानी में इसका इस्तेमाल सिर्फ मानवीय जरूरतों के लिए ही किया जा सकता था। आपको क्या लगता है कि वाकई ये समझौता अपने आखिरी चरण तक पहुंच पाएगा? क्या वाकई दोनों देशों के बीच समझौता हो पाएगा और कितना टिकेगा? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिए। जो कि इससे पहले कई समझौते पर बातचीत हुई, लेकिन वो सिर्फ टेबल तक सीमित रह गई। सीज फायर भी हुआ, लेकिन सीज फायर भी आपने देखा किस तरीके से बावजूद इसके दोनों तरफ से युद्ध और असला बारूद सब कुछ चल रहा है। कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।